देखिए, हम जो एलएलएम को सेंटेंसेस लिख कर देते हैं, क्या एलएलएम उसे डायरेक्टली समझ लेता है? नो, एलएलएम डायरेक्टली सेंटेंसेस नहीं समझ पाता है, वो पहले उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं टोकनाइजेशन। सिंपल शब्दों में टोकनाइजेशन का मतलब है टेक्स्ट को छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रेक कर देना, ताकि मॉडल्स इन छोटी छोटी यूनिट्स को आसानी से प्रोसेस कर सके, और इन्हीं छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं टोकन्स। जैसे अगर आप एलएलएम को लिखते हैं आई लव मशीन लर्निंग, तो एलएलएम से कुछ इस तरह से तोड़ देगा आई लव मशीन लर्निंग, और ये हो गए सेंटेंस के टोकन्स। अब असली सवाल ये है कि एलएलएम को टोकनाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, एआई बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है जो केवल नंबर्स के साथ काम कर सकता है, डायरेक्टली सेंटेंसेस के साथ नहीं। अब हमारे पास अपने सेंटेंसेस को नंबर्स में कन्वर्ट करने की बेसिक दो अप्रोचेस हो सकती हैं। या तो हम अपने सेंटेंस को एक साथ नंबर्स में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम अपने सेंटेंस को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें और हर छोटे टुकड़े को अलग अलग नंबर्स में कन्वर्ट कर दें। इन दोनों अप्रोचेस में से दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें एआई हर छोटी यूनिट को अलग अलग एंटिटी की तरह देखता है, हर टोकन की इंपॉर्टेंस को समझ पाता है और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा अच्छे से ग्रेस्प करता है। इसी वजह से मॉडल आउटपुट ज्यादा एक्यूरेट होता है और रिस्पॉन्स ज्यादा मीनिंगफुल बन पाता है। बस इसी सेंटेंसेस को टुकड़ों में तोड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन बेसिकली एआई के लिए टेक्स्ट को समझने का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे ये टोकनाइजेशन एक्चुअली होता कैसे है, कितने टाइप्स का होता है, और एलएलएम इसके लिए बिहाइंड द सीन्स कौन सी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।